अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक AHU है। इसकी ये जो पुली है बेल्ट ड्राइव पुली है और ये फिक्स RPM पुली है। इसके अंदर हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट से मुराद कि हम इसके RPM को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हम इसकी जगह पे एक नई पुली का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी एडजस्टेबल पुली होगी। RPM अगर आपने बढ़ाने हैं तो या कम करने हैं तो आप पुली के साइज़ को कम ज़्यादा करके आप इसके RPM को बढ़ा सकते हैं। तो हम एक एडजस्टेबल RPM वाली पुली जो लगाएंगे, यानी कि आप किसी भी वक्त उसके RPM बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये जो पुली है, हम मोटर की साइड की पुली हम चेंज करेंगे। तो अगर आप मोटर की साइड की जो पुली चेंज कर रहे हैं, तो अगर आपने RPM कम करने हैं तो फिर आप इसके साइज़ को पुली को छोटा करेंगे, और अगर आपने RPM कम बढ़ाने हैं तो फिर आप मोटर की पुली के साइज़ को बढ़ाएंगे। और इसी तरह अगर आपने ब्लोअर के साइड की चेंज करनी है तो फिर आपने ब्लोअर की जो पुली है उसको आपने अगर बढ़ाएंगे तो साइज एम्पेयर कम RPM कम होंगे, और अगर ब्लोअर की पुली को कम करेंगे तो RPM बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ये आप देख रहे हैं, ये पुली हम खोलने के लिए इसके अंदर एल्की यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे। इसके अंदर 3 एल्की बोल्ट हैं, जो चूड़ी हैं वो बनी हुई हैं। 2 के अंदर एल्की लगी हुई है जो कि क्रॉस में है, ये पुली की ग्रिप के लिए लगाई गई हैं। और ये एल्की खोल के हम ये जो आपको एक ऊपर की साइड पे चूड़ी नज़र आ रही है वहाँ पे लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे तो ये पुली को खोल देगा। अब ये टेपर टाइप पुली है जो कि स्लिप कर जाती है, अगर आप उसको टाइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो अब हम इसको जल्दी से खोल रहे हैं। इसको खोलने के लिए हम इस एल्की को टाइट करेंगे। तो ये ऊपर वाली जो क्योंकि ये 2 पार्ट की जो पुली है, इसके अंदर एक टेपर्ड होती है, जिसकी वजह से अगर आप उसकी एल्की को टाइट करेंगे तो ये ऊपर वाली पुली को बैक पुल कर देगा। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं, ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं। ये जैसे ही एल्की को हम टाइट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ये पुली खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी पुली को खोल सकते हैं। अभी ये है हमारी फिक्स पुली। तो अब हम इसकी जगह पे दूसरी पुली का जो कि RPM कंट्रोल पुली होती है, उसमें आप काफ़ी हद तक आप RPM कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं। अब ये इसके नीचे इसकी जो फिक्स सॉकेट है, इसको हम इसके अंदर कट बना हुआ है, इसके अंदर अगर आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की साइड पे आ जाएगा। तो इसको आपने हल्का सा हैमरिंग करनी है, ये खुल जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, इतना हार्ड मटेरियल नहीं है, इजीली ये आपका शाफ्ट से अलग हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं टेपर्ड है, इसके अंदर चूड़ी बनी होती है, आधी चूड़ी आपकी पुली के अंदर बनी होती है, जिस वजह से ये पुली टाइट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी पुली तो उतर गई है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से शाफ्ट साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये आ गई हमारे पास एडजस्टमेंट वाली पुली। इसके अंदर RPM कंट्रोल होते हैं। इसके अंदर जो आपको इसके अंदर 3 प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये साइड वाली प्लेट इसकी मूवेबल है और सेंटर वाली फ़िक्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके अंदर क्या है कि ये आप देख रहे हैं, ये जो साइड की प्लेट है, इससे हम बेल्ट का जो ग्रूव है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनके अंदर एल्की होती है जो कि शाफ्ट के ऊपर फिक्स होती हैं। सबसे पहले हम इन साइड प्लेट को लूज़ कर लेंगे ताकि हमें नीचे की जो एल्की है वो नज़र आ जाए, और उसको आपने फुली बाहर कर लेना ताकि जो आपकी पुली है वो शाफ्ट के ऊपर स्मूथली ट्रैवल कर जाए, आगे ऊपर चढ़ जाए। तो इसको आपने फुल लूज़ कर लेना तमाम। इसके अंदर 4 एल्की बोल्ट हैं जो कि आपने चारों के चारों लूज़ कर लेना। 2 इसके अंदर हैं और 2 इससे आगे वाली पुली के अंदर। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर जो स्केल वगैरह मट्टी वगैरह इसको साफ़ कर लेंगे ताकि शाफ्ट के जहाँ पे है हमारी मोटर की, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम अच्छे तरीके से हैमरिंग कर सकें। अब हमने सारी शाफ्ट की, काटर पिन की और पुली के अंदर से हमने अच्छे तरीके से सफाई कर ली। उसके बाद हल्की हल्की ग्रीस लगा देंगे ताकि हमारी जो पुली है वो चढ़ने में ज़्यादा फोर्स ना ले। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने काटर की पिन की जगह पे हमने इसको लगा देना है। तो आपने इसका साइज़, जब भी आपने पुली बनानी है तो आपने इसका काटर पिन का साइज़ और साथ में शाफ्ट का साइज़ ये आपने बताना होता है।
उसके बाद हम इसको हल्का हल्का घुमाते जाएंगे, हल्की हल्की हैम्बरिंग करते जाएंगे। तो ये तकरीबन आपकी पुली मोटर से आधी से ज़्यादा इंच गैप होना चाहिए, यानी कि पुली बिल्कुल आपकी मोटर के साथ नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद दूसरी साइड पे ब्लोअर की साइड की आपकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। अलाइनमेंट कैसे करेंगे, आपने सेंटर वाली प्लेट है उससे आपने जो ब्लोअर की पुली है उसकी सेंटर वाली प्लेट को आपने बिल्कुल फेस टू फेस सामने रख के देखना है। उसके बाद आपने जब चढ़ा लेनी है तो शाफ्ट के ऊपर ये जो अंदर वाली हल्कियाँ हैं इनको आपने टाइट कर देना। जितने भी आपके हल्की बोल्ट हैं इनको आपने टाइट कर देना। चारों के चारों बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे ताकि आपकी पुली शाफ्ट के ऊपर लूज़ ना हो, वो अपनी जगह पे उसी जगह पे रहे जहाँ पे आपने इसकी अलाइनमेंट किया है, अपनी जगह से आगे पीछे ना हो। उसके बाद जब आपने इन चारों बोल्ट को टाइट कर लेंगे तो फिर आपने इसकी अलाइनमेंट कर लेनी है। जब भी आपने इसका ख्याल, एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप इसकी आरपीएम कम ज़्यादा करेंगे तो आपको बेल्ट का साइज़ चेंज करना पड़ेगा। तो बेल्ट का साइज़ भी आपको पता होना चाहिए। ये जो हमने ये तकरीबन हम पहले 8 इंच की पुली थी, अब हमने 7 इंच की, 1 इंच हमने इसके अंदर फ़र्क दिया है, यानी कि छोटा किया है। उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं इस साइड पे भी हम इसकी हल्की टाइट कर देंगे और दोनों की प्लेट का आपने इक्वल गैप रखना है। ये जो एडजस्टेबल प्लेट हैं इनका आपने गैप भी इक्वल रखना है। अगर आप सेम नंबर की बेल्ट डालेंगे तो अगर गैप उनका इक्वल नहीं होगा तो वो वबलिंग करेंगी, आपकी बेल्ट एक ज़्यादा टाइट हो जाएगी, एक लूज़ हो जाएगी। तो आपने ये आप देख रहे हैं, अब हम जो नीचे वाली हल्कियाँ टाइट करके फिर आपने इनकी प्लेट्स के ऊपर भी हल्कियाँ मौजूद हैं। 4 हल्की आपकी इस प्लेट की हैं, यानी कि इस पुली के ऊपर टोटल 8 हल्कियाँ हैं, हल्की बोल्ट लगे हुए हैं, इनको हमने टाइट करने हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने दोनों को गैप को बराबर करना है। अब यहाँ पे इतना गैप हमने रखना है कि बेल्ट आपकी ज़्यादा पुली के अंदर ना जाए। अगर ज़्यादा पुली के अंदर जाएगी तो आपकी बेल्ट के घिसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बेल्ट गर्म भी होगी, उस वजह से आपकी बेल्ट जल्दी डैमेज हो जाएगी, तो मोटर भी हीटअप होगी। तो इसलिए आपने इतना गैप देना है जिसमें आपकी बेल्ट अच्छे तरीके से चले। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसको दोनों को इक्वल रख के, दोनों का गैप बिल्कुल इक्वल करके, अब जो हमारी जो साइड की प्लेट है, एडजस्टमेंट प्लेट है, इनको हमने इनकी हल्की बोल्ट टाइट कर दी अच्छे तरीके से। उसके बाद हम, क्योंकि बेल्ट का साइज़ मैंने आपको बताया था कि चेंज होगा, बेल्ट में 2 एडजस्टमेंट हो जाएंगी। एक तो ये पुली के अंदर बेल्ट की एडजस्टमेंट हो जाएगी जो कि आरपीएम की एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। उसके बाद जो बेल्ट की अगर साइज़ में फ़र्क हो तो बेल्ट के जो मोटर के अंदर भी इतना कैपेसिटी होती है कि आप बेल्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो बेल्ट की अलाइनमेंट के साथ होता है। तो हमने यहाँ से उसके जो फाउंडेशन के बोल्ट हैं मोटर को, इनको खोल के, तो बेल्ट का नंबर हमारे पास एक छोटा था, तो हम बेल्ट का जो नंबर है वो इस गैप से पूरा कर लेंगे, यानी कि जो मोटर की एडजस्टमेंट है उससे हम एक नंबर इसको आगे कर लेंगे। तो हमारी मोटर जल्दी से, वीडियो थोड़ी सी फास्ट करने का मकसद ये है कि आपका टाइम काफ़ी कीमती होता है। अब हमारी ये आप देख रहे हैं बेल्ट दोनों चढ़ गई हैं, बिल्कुल इक्वल लेवल पे हैं, इनकी जो टाइटनेस है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं अलाइनमेंट भी बिल्कुल इक्वल है। तो ये अब हमारी बेल्ट इसके ऊपर चढ़ चुकी है। तो अब हम तमाम मोटर के फाउंडेशन के बोल्ट, इनकी अलाइनमेंट चेक करने के बाद दोबारा अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि हम इस तरह की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अब हम इस मोटर को आपको चला के दिखाएंगे। इसके हमने आरपीएम अभी कम किए हैं, यानी कि मोटर की साइड की पुली को हमने 1 इंच छोटा किया है जो पहले थी। तो ये आप देख रहे हैं इसके आरपीएम बहुत ज़्यादा थे। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी मोटर ऑन होने लगी है, ये हमारी मोटर चल गई। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें।